करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा। मैंने जो पहले बात कही कि नफरत इंसान से नहीं उसके जुर्म से है। आइए जरा हदीस रसूल समात फरमाइए। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक हाकिम को बारगाही इलाही में पेश किया जाएगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, तूने मेरे फुला बंदे को उस पर हद जारी की थी, उसको इस्लामी सजा दी थी, 100 कोड़े उस पर नाफिज करना थे, तूने 101 कोड़े मारे। बता, जो तूने 1 कोड़ा इजाफी मारा है उस मेरे बंदे को, वो 1 कोड़ा इजाफी क्यों मारा? वो बंदा बारगाहे इलाही में अर्ज करेगा, वो हाकिम बारगाहे इलाही में अर्ज करेगा, या बारी ताला तेरे गजब और जलाल की वजह से मैंने उस पर 1 कोड़ा इजाफी लगाया। मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों इसको पकड़ो, पकड़कर इसको जहन्नुम में ले जाओ। फरमाया, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा इस बात की सोच रखते हो? मैं जब मेरे बंदों पर 100 कोड़े की हद थी तो तूने 1 कोड़ा इजाफी क्यों लगाया? 1 कोड़ा इजाफी लगाने की वजह से मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा ले जाओ फरिश्तों इसे जहन्नुम में डाल दो। और एक ऐसा शख्स, एक ऐसा हाकिम जिसको बारगाहे इलाही में पेश किया जाएगा और उसने 1 कोड़ा कम मारा होगा, 1 कोड़ा, मेरा बारी ताला मेरा रब पूछेगा, ऐ बता इंसान, जो हद जारी करनी थी तुमने 1 कोड़ा कम क्यों मारा? अर्ज करेगा, बारी ताला तेरी रहमतन लिल आलमीन की वजह से, तेरे गफूरुर रहीम होने की वजह से मुझे तेरे बंदे पर तरस आया, मैंने कोड़ा कम मारा। मेरा रब फरमाएगा, क्या तू मुझसे भी ज्यादा रहीम है? क्या तू मुझसे भी ज्यादा करीम है? फरिश्तों पकड़ो इसे भी जहन्नुम में ले जाओ। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, जरा तवज्जो कीजिएगा, इस हदीस की जानिब जरा देखिएगा, इसके पहलू को जरा गौर कीजिएगा। उसने ये नहीं कहा अल्लाह की बारगाह में, बारी ताला मुझे तो कुछ जाती दुश्मनी थी इससे, इसलिए मैंने 1 कोड़ा ज्यादा मारा, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, बारी ताला तेरे गजब की वजह से, तेरे जलाल की वजह से मेरा जी चाहा मैं इसे 1 कोड़ा और लगाऊं। और मेरा मालिक फरिश्तों को फरमाएगा, ले जाओ इसे जहन्नुम में। और फिर जरा गौर करना, जमाने में कितने वो लोग हैं जो सालों से बगैर किसी जुर्म के सजा काट रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे मुआशरे में वो दास्तानें नहीं है कि जिन्होंने कोई जुर्म भी नहीं किया और आज भी अपनी पीठ के पीछे वो जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या मालूम नहीं है वो दास्तानें कि कोई जुर्म कभी नहीं किया और ऐसे शख्स को फांसी की सजा भी दे दी गई? मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह के गज़ब जलाल का इतना बड़ा पैमाना है कि कोई बगैर जाती इनाद और बगैर जाती दुश्मनी के 1 कोड़ा भी इजाफी लगाए और मेरे रब को वो भी गवारा ना हो, और जो सजाएं मेरे मुल्क में आम हैं, गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए कानून अलग है। अगर अमीर के बारे में शिकायत चली जाए तो थानेदार खुद फोन करता है, हजरत जी तुम्हारे बारे शिकायत आई है, दसो फिर की करिए। होता क्या है, अब मेरे जमाने का दर्द सुनिए, वो जो बेचारा हक और सच की शिकायत लेकर आता है और मेरे मुल्क के रहने वाले थानेदार और जनाब इंसाफ पसंद ऐसे हैं कि वो उसी शख्स के खिलाफ पर्चा काट करके उसी को सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं। और वो जो अमीर है वो अपनी जनाब अमीरी के नशे में धुत है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा राकिया राफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आप रावियां हैं। आप फरमाती हैं, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो मुसलमानों, तुमसे जो पहली कौमें थी वो इसीलिए तबाह हुई, उनमें कोई अमीर गुनाह करता तो उसको बख्श दिया जाता, अगर कोई गरीब गुनाह करता तो उसको सजा दी जाती। आज ये जुर्म बर्बरियत हमारे मुल्क में नहीं है। आज ये सिलसिला जबर का, जुल्म का मेरी और आपकी आंखों के सामने नहीं है। लिहाजा होश के नाखून लीजिए उम्मत मुस्लिमा, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का पास रख लीजिए
किसी के खिलाफ यूं अपील दायर ना कीजिए कि उस बेचारे ने जुर्म किया ही नहीं, उसे किसी गुनाह का पता ही नहीं, उसको पकड़कर जनाब सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है और फिर वो रवादारी के हुकूक पमाल कर दिए जाते हैं कि अल अमान वल हफीज। आज के खुतबा जुमअतुल मुबारक में लंबी चौड़ी बात नहीं करता, एक ही बात जो हमारे इदारे की बड़ी वैगन के पीछे लिखी होती है कि नफरत इंसान से नहीं उसके जुर्म से है। अगर इसका हकीकी पास मुझे और आपको आ जाए तो हमारे मुल्क से आधे जुल्म का खात्मा हो जाए और हमारा मुल्क सुख और अमन और शांति का जो है वो पैगाम लेकर आए।